नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पॉलनेट इकोसिस्टम चल रहा है। वो तो आप सभी को पता है कितना ज़बरदस्त मार्केट में धूम मचा रहा है। लेकिन पॉलनेट इकोसिस्टम जिस ब्लॉकचेन के ऊपर ये वर्क कर रहा है, आप सभी को पता है उस ब्लॉकचेन का नाम पॉलीगॉन है। तो आज हम लोग बात करेंगे पॉलीगॉन के ऊपर कि पॉलीगॉन का फ्यूचर क्या है। पॉलीगॉन में बेसिकली हम लोग दो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। एक इसका टेक्निकल एनालिसिस और एक इसका फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस से हम चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, इन फ्यूचर पॉलीगॉन का प्राइस क्या हो सकता है। फंडामेंटली हम जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलीगॉन में आने वाले टाइम में कौन कौन से प्रोजेक्ट लाइव होने वाले हैं और पॉलीगॉन का यूज केस कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो शुरू करते हैं पहले चार्ट के ऊपर से। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम का पॉलीगॉन का चार्ट लगा रखा है। आप अगर देख रहे होंगे, यहाँ से आप ध्यान दीजिए। मैं आपको मार्क कर देता हूँ ये चीज़। यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मार्केट ने सपोर्ट बनाया डेली टाइम फ्रेम में। और सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक किया। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। क्या? पहला चीज़, नीचे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे ड्राई हो रहा था, अब यहाँ पे वॉल्यूम फिर से आने लगा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जो हमारे भाई लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं वो समझ चुके हैं कि वॉल्यूम आने लगा है। ग्रीन वॉल्यूम मतलब बाइंग प्रेशर आने लगा है पॉलीगॉन के ऊपर। दूसरी चीज एक और ध्यान दीजिए आप, आरएसआई की अगर हम बात करें, आरएसआई यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये चीज, ये 50 के नीचे आरएसआई गया था और फिर वापस से इसने 50 को टेस्ट किया और तब से ये नीचे है। अगर यहाँ पे हम देखें 15 सितंबर 2025, 15 सितंबर 2025 को इसका ये रेट था, ये वाला हाई था। उसके बाद से आरएसआई नीचे ही रही है और रेट नीचे ही रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, एक बार मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ ये चीज। यहाँ पे आरएसआई ने, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे लो पे 50 के ऊपर आ गया है। मतलब इसमें बुलिश मोमेंटम बन चुका है आज की डेट में। और मार्केट आप देख रहे होंगे पिछले 6-7 दिन से ग्रीन ग्रीन कैंडल बना रही है। ये इसका 50 मूविंग एवरेज है। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी इसने क्लोजिंग दे दी है। अब अगर यहाँ पे ये सस्टेन करता है, ये इसका एक रेजिस्टेंस आएगा छोटा सा। और इसके बाद ये अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा और इसकी आगे की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में भी समझने की कोशिश करें, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को जूम करते हैं, ये देखिए, तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे। मैं फिर से आपको बॉटम पे ले जाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मार्केट गिर रही थी और यहाँ पे एक ये बड़ी रेड कैंडल आई। इसके बाद ये डोजी कैंडल आई। जो डोजी कैंडल क्या होती है, जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस या कैंडल स्टिक जानते हैं उनको पता है, डोजी कैंडल मार्केट में रिवर्सल लाने का काम करती है, लेकिन अकेले डोजी नहीं ला सकती है। इसके बाद देखिए कितनी अच्छी, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल बनी है। और इस पूरे पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। आप गूगल कर लीजिएगा, मॉर्निंग स्टार एक बुलिश पैटर्न है और वो वीकली टाइम फ्रेम में आया है। वीकली का मतलब ये है कि जो वीकली एक सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है, इसमें कोई चीज़ अगर बन रही है तो वीकली के हिसाब से ये मार्केट को आराम से इस वाले जोन तक लेके जा सकता है, जो कि हमारा प्राइस है अगर हम यहाँ पे देखें 0.28 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बेस से बात भी करें, वापस से डेली चार्ट पे आते हैं और इसको अगर हम मेज़र करते हैं हमारे बेस से, ऑलरेडी ये 42%, 40% के आसपास मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है। तो जिन दोस्तों ने सही टाइम पे पॉलीगॉन में एंट्री करी, और पॉलीगॉन पॉलनेट इकोसिस्टम जो कि हमारा एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट डी डिफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे जिन जिन लोगों ने अपने पॉलीगॉन स्टेक किए थे और यहाँ से जो जो लोग पॉलीगॉन अर्न कर रहे हैं, वो दो तरफ से प्रॉफिट बना रहे हैं। पॉलीगॉन पॉलनेट से जो उनको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है, वर्किंग इनकम मिल रही है, वो तो मिल ही रही है, प्लस जो पॉलीगॉन का रेट अप्रिशिएट हो रहा है उसका बेनिफिट अलग से मिल रहा है। ये हो गई टेक्निकल एनालिसिस। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम आते हैं पॉलीगॉन के
एक्स चैनल पे, जी हाँ, ट्विटर चैनल जिसको पहले बोलते थे। एक और आपको जानकारी दे दूं कि पॉलीगॉन का जो नाम है वो पहले मैटिक था, अभी इसका जो वर्जन 2.0 आया था तो इसका नाम पॉलीगॉन हो गया है। तो यहाँ पे 8 जनवरी को इनकी एक पोस्ट आई है, ब्रेकिंग, व्योमिंग स्टेबल टोकन कमीशन FRNT becomes the first स्टेबल कॉइन issued by a US state live on Polygon। ये दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ है कि पहला स्टेबल कॉइन यूएस स्टेट के थ्रू जो लॉन्च हुआ है वो पॉलीगॉन के नेटवर्क के हुआ है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर हुआ है। आप समझ सकते हैं कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन इतनी स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन में जो ट्रांजेक्शन है बहुत फास्ट है, ट्रांजेक्शन फीस सबसे लोवेस्ट है। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट जो डिफाई के प्रोजेक्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेबल कॉइन हैं, डिफरेंट जो बैंकिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, जो बैंकिंग में आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी है, वो सारा का सारा आज पॉलीगॉन के ऊपर एडॉप्शन हो रहा है। और आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा एडॉप्शन होगा, जितने ज़्यादा इसके यूटिलिटीज़ बढ़ेंगे, पॉलीगॉन का रेट स्काई रॉकेट होगा। और भी अगर हम इसके पढ़ते हैं ट्विटर्स के, एक्स के पोस्ट, तो आपको इसकी रियल अपडेट पता चलेगी। मैं आपको दूसरी अपडेट बताता हूँ। ये ये पॉलीगॉन इज ए लीडिंग होम फॉर लोकल नॉन यूएसडी स्टेबल कॉइन्स एंड ग्लोबल मनी मूवमेंट विथ 11.1 बिलियन डॉलर वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है दोस्तों, स्टेबल कॉइन आपने जितने भी सुने होंगे, यूएसडीटी ले लीजिए, यूएसडीसी लीजिए, बीयूएसडी लीजिए, वो सारे मोस्टली यूएसडी से स्टेब बैक्ड होते हैं। बट कुछ ऐसे कॉइन हैं जो यूएसडी से नहीं बैक्ड हैं, अदर देन यूएसडी से बैक हैं। जैसे कि ये लिस्ट है, ये देखिए AUDF, इसका मतलब क्या है, ये AUD से बैक्ड है, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर से बैक है। XSGD, इसका मतलब ये सिंगापुरियन डॉलर से बैक्ड है। COPM, इसका मतलब है ये कोलंबिया से बैक्ड है। BRL, ये ब्राजील से बैक्ड है। ऐसे यूरोप से बैक्ड है। MXNB, ये मेक्सिको से बैक्ड है। मतलब 11.1 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम जो नॉन यूएसडी स्टेबल टोकन्स हैं उस पे, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे ये स्टेबल कॉइन ने ट्रांजेक्शन किए हुए हैं। इतना बड़ा वॉल्यूम नॉन नॉन यूएसडी का, वो किसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, किसके ऊपर वर्क कर रहा है, कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर, पॉलीगॉन दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और हम एक न्यूज़ पे आते हैं। अगर हम, ये कॉइन डीसीएक्स का ब्लॉग है, इन्होंने बताया है, 20 नवंबर 2025 का ब्लॉग है ये, इथेरियम वर्सेस पॉलीगॉन, इज द न्यू पॉलीगॉन टोकन बेटर देन ETH। ये मैं नहीं कह रहा, ये कॉइन डीसीएक्स एक जाना माना एक्सचेंज है जो कह रहा है कि पॉलीगॉन टोकन जो है इथेरियम से बेटर है। क्यों बेटर है, इसके लिए आप ये पूरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं। उन्होंने पूरा इसका बाइफरगेशन दिया है, हर एक चीज़ का कंपैरिजन दिया हुआ है कि इथेरियम क्या है, इथेरियम के क्या फीचर हैं, और इथेरियम और पॉलीगॉन में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे जैसे मैटिक नाम लिखा, मैंने कहा ना ये पुराना नाम मैटिक था। अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखते हैं, ये देखिए, ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन टाइम्स कैन वेरी एंड कैन बी स्लोअर ड्यूरिंग नेटवर्क कंजेशन। इथेरियम में नेटवर्क कंजेशन की वजह से ट्रांजेक्शन स्लो होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ऑफर फास्टर ट्रांजेक्शन स्पीड्स एंड लोअर फीस ड्यू टू इट्स लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, लेयर टू की ब्लॉकचेन में पॉलीगॉन आज की डेट में फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन करके दिखा रहा है। ये आप पूरा पढ़ सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि पॉलीगॉन आने वाले टाइम में क्यों बेटर है, क्यों वो इथेरियम को भी पीछे छोड़ने वाला है। ये आप इस पूरे इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे एज ऑफ फरवरी, यहाँ पे पॉलीगॉन टोकन इज ट्रेडिंग एट 0.33 विद फोरकास्ट प्रिडिक्टिंग फर्दर ग्रोथ, स्पेशली एज मोर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस एडॉप्ट पॉलीगॉन्स टेक्नोलॉजी। आपको पता है जितने भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी को नंबर वन प्रायोरिटी पे अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें से अपना एक डिफाई डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पॉलनेट भी है, जिसने प्रॉपर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर एडॉप्शन किया हुआ है और आज वो बहुत ही अच्छे तरीके से पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल है। और आपको पता है कि पॉलीगॉन की ट्रांजेक्शन कितनी फास्ट है। आप यूँ विड्रॉ करते हैं और यूँ रिफ्रेश करते हैं और आपके वॉलेट में पॉलीगॉन आ जाते हैं। एक लास्ट और मैं दिखा देता हूँ आपको ब्लॉग, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें जस्ट एक ये दिया गया है कि प्रिडिक्शन क्या है कि ये 2024, 25, 26, 30, 40, 50 में पॉलीगॉन का प्राइस क्या हो सकता है। 2024 में प्रिडिक्ट किया गया था कि $1.1 मैक्सिमम जा सकता है, मिनिमम 0.3, और एवरेज जो है 0.8। दोस्तों आप चार्ट चेक कर लीजिएगा,
लगभग प्राइस इसी के इर्द गिर्द रहा है 2024 में। 2025 में क्या प्रिडिक्शन है? मैक्सिमम $6.25 जा सकता है। मिनिमम की बात करें, इस एज ए ब्लॉक के अनुसार $3.84 जा सकता है। एवरेज $5 के आसपास है दोस्तों। अभी जो प्राइस है 0.13 चल रहा है, और एज पर दिस ब्लॉक ये $3.8 भी 2025 में ही पहुंच सकता है। ऐसे आप ये पूरा देख सकते हैं दोस्तों। 2040, अगले 10 सालों में, 15 सालों में ये प्राइस $100 भी जा सकता है दोस्तों। बिटकॉइन पिछले 15 साल पहले $1 से भी कम कीमत का था। 15 सालों में 1 लाख प्लस डॉलर पहुंच गया दोस्तों। आज वो 13 सेंट का ये पॉलीगॉन अगले 15 साल में $100 तक भी जा सकता है। बाकी ये मार्केट है, आपको पता है, ट्रेड हो रहा है। आपको अपनी खुद की भी रिसर्च करनी है, खुद का भी अपना दिमाग लगाना है, और अपना R&D खुद करना है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। रेट बहुत ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, क्योंकि हम इसको एग्जैक्ट नहीं किसी भी चीज़ को मान सकते। तो आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिए और अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ तो पॉलीगॉन का फ्यूचर बहुत अच्छा है, और आप देरी ना करके पॉलीगॉन जितने से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं वो अर्न करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।